अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, इंडिया इस वक्त मैक 10 की स्पीड के हामिल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इन टेस्ट में इसे कामयाबी भी मिल रही है। अनकरीब इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ऑपरेशनलाइज भी कर देगा, लेकिन पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर खामोश बैठा है। बाद हल्के तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने अमेरिका से कोई वादा कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। शाहीन 1 का पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ था 1999 में, फिर शाहीन 2 को टेस्ट किया गया 2004 में। सोचो तो शाहीन 3 को कब टेस्ट किया गया होगा? 2009 या 2010 में? नहीं, शाहीन 3 को टेस्ट किया गया 2015 में। आप देखो तो यहाँ पे 11 साल का गैप आया। ये इतना बड़ा गैप क्यों है दोस्तों? इसकी वजह ये है कि शाहीन 1 और शाहीन 2 की टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी थी। आप आए रोज नए मिसाइल तो नहीं बनाते, पहले से डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को मैस प्रोड्यूस करना होता है और इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन 11 सालों में यही तो हुआ। शाहीन 1 और शाहीन 2 को मैस प्रोड्यूस किया गया। जब पैसा इन मिसाइलों की प्रोडक्शन में जा रहा था तो ऑब्वियसली अगली R&D के लिए पैसा नहीं था और फ्रैंकली शाहीन 1 और शाहीन 2 अपने वक्त के टॉप नॉच मिसाइल थे और इंडिया के खिलाफ इनफ थे, तो कोई खास अर्जेंसी भी नहीं थी। 2010 तक इन मिसाइलों की प्रोडक्शन हो चुकी थी। अब फर्दर R&D के लिए इन्वेस्टमेंट की गई तो 2015 में हमें शाहीन 3 देखने को मिला। साथ ही 2017 में अबाबिल मिसाइल भी टेस्ट हुआ। 2021 और 22 में शाहीन 3 के मुसलसल टेस्ट हुए। इससे आइडिया हो जाता है कि शाहीन 3 की टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी थी और अब बारी प्रोडक्शन की थी। शाहीन 3 सिर्फ ज्यादा रेंज का हामिल नहीं है, बल्कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से बचने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लगाई गई है। मसलन इसकी री एंट्री व्हीकल में थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो इसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते रहते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए ऐसे मिसाइल को काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। 2022 के बाद ये मिसाइल प्रोडक्शन में चला गया। साथ ही 2023 में अबाबिल का दूसरा टेस्ट हुआ। अबाबिल मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल है और इस वक्त ये अपनी मैच्योर R&D के फेस में है। शाहीन 3 के बाद यकीनन इसी की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आता है। पाकिस्तान ये समझता है कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को काउंटर करने के लिए इनफ है, लिहाजा हाइपरसोनिक मिसाइलों की अभी कोई खास अर्जेंसी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान इंडियन हाइपरसोनिक एज को फिलहाल इग्नोर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपना रोड मैप तैयार कर चुका है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करनी है। 2021 में पाकिस्तान ने एक नई क्लास के मिसाइल बनाना शुरू किए। फतह 1 टेस्ट किया गया। 2024 में 400 किलोमीटर की रेंज का हामिल फतह 2 मिसाइल टेस्ट हुआ। ये मिसाइल तो अब प्रोडक्शन में भी चले गए हैं। जेन्स की रिपोर्ट है कि फतह 2 का पहला स्टेज बर्न होने के बाद अलहदा हो जाता है। इसका वारहेड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के सहारे ही ट्रेवल करता है और अपने टारगेट को हिट करता है। यही टेक्नोलॉजी आगे चल के हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बेस बनेगी। पाकिस्तान 750 किलोमीटर की रेंज वाले फतह 4 का ऐलान कर चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान फतह 4 में कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान प्रोडक्शन और R&D का काम साथ साथ क्यों नहीं कर लेता? दोस्तों, पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि क्विकली अपनी पिछली अचीवमेंट्स के ऊपर बिल्डअप कर सके। दूसरी तरफ इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि पिछले मिसाइल प्रोडक्शन में चले जाएं और साथ ही नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दें। आप देखो तो बात आखिरकार इकोनॉमी पर ही आ जाती है और लॉन्ग रन में इकोनॉमी ही डिसाइड करेगी कि इस रीजन पर किसका राज होगा। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।